से आप सब। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। हमने यहाँ पे क्या करना है? डिवीजन मेथड को यूज़ करना है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आ गया हमारे पास 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10 एंड डिवाइड इसके साथ हमने करना है 3x माइनस 2। अब हमने क्या करना है? ये वाली वैल्यू लिख देनी है, जो एक्सप्रेशन है ये हमने लिख देनी है अंदर, और जो दूसरी एक्सप्रेशन है वो हमने लिख देनी है बाहर। ठीक है, 3x माइनस 2 इक्वेशन है हमारे पास। अब हमने क्या करना है? हमने कोई ना कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो अंदर पूरा उस पर कटिंग हो जाए। अब मीन के 3x माइनस 2 है, अगर हम इसको 9x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली सारी वैल्यू आएगी। ठीक है, हमने ये 9x² इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है 3x माइनस 2 के साथ, तो हमारे पास देन ये वाली वैल्यू आई है। फिर हमारे पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव में हमने लिख ली, ये वाली हो गई कटिंग। फिर हमारे पास 9x² माइनस 3x माइनस 10 एंड नीचे क्या आ गई? 18x²। फिर यहाँ पे 9x² एंड 18x² कितना हो गया? 27x² माइनस 3x माइनस 10 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, नीचे फिर हमने क्या किया? हमने करना है 9x के साथ मल्टीप्लाई अगेन 3x माइनस 2 को। जब अगेन हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया 3x माइनस 2 को, तब हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन आ गई 27x² माइनस 18x। फिर हमने क्या करना है? प्लस और माइनस के जो साइन है वो लगाने हैं। फिर यहाँ पे ये कटिंग हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया? माइनस 3x एंड प्लस 18x कितना हो गया हमारे पास? 15x एंड माइनस 10 एज इट इज़ आ गया। फिर हमने क्या करना है? 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है 3x माइनस 2 को। जब हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया 3x माइनस 2 को, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ गई 15x माइनस 10। फिर हमने प्लस माइनस के साइन को लगाना है, यहाँ पे ये हो गया कैंसिल, और यहाँ पे ये वाला भी हो गया कैंसिल। 15x के साथ कैंसिल हो गया, और 10 के साथ, क्योंकि साइन हो गए थे चेंज। फिर हमारे पास जो HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकला? 3x माइनस 2। ठीक है, 3x माइनस 2 हमारे पास इसका हाईएस्ट फैक्टर हुआ। तो हमने ये डिवीजन मेथड से जो ये वाला पार्ट है कर दिया सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x³ माइनस 9x² प्लस 21x माइनस 9 एंड है हमारे पास x² माइनस 4x प्लस 3। तो जो ये वाली वैल्यू है बाहर लिख ली हमने, और जो ये वाली एक्सप्रेशन है ये वाली हमने अंदर लिख ली। ठीक है, फिर हमने क्या करना है? x लेना है, x के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है सबको। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएंगी सारी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? x³ माइनस 4x² प्लस 3x। फिर हमने पॉजिटिव यहाँ पे इसके जो साइन है वो चेंज कर देने। जब हमने साइन चेंज किया तो हमारे पास ये x³ कटिंग हो गया, क्योंकि ऊपर वाला पॉजिटिव था और नीचे वाला नेगेटिव था। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? माइनस 9 प्लस 4 कितना हो गया हमारे पास? माइनस 5। और यहाँ पे x² एज इट इज़ प्लस, फिर हमारे पास यहाँ पे 21 माइनस 3x, क्योंकि x ऊपर भी है और x नीचे भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 18x माइनस 9 एज इट इज़ आ गया। फिर अगेन हमने क्या करना है? हमने -5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, -5 इन सब के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। फिर हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी। यहाँ पे हमने जब साइन चेंज किए तो ये वाली कटिंग हो गया साइन। फिर हमने क्या करना है? 18x 20x, यहाँ पे 18 में से 20 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया? -2x। यहाँ पे प्लस 9 और 15 माइनस 9 प्लस 15 कितना हो गया? प्लस 6। फिर हमने क्या करना है? यहाँ पे हमारे पास आ गया -2x प्लस 6। हमने क्या करना है? यहाँ पे कॉमन ले लेना है। -2 हमने कॉमन लिया, x माइनस 3 आ गया हमारे पास। ठीक है, फिर हमने क्या करना है? इसको हमने अगेन जो हमारे पास डिवीजन मेथड है वहाँ पे हमने यूज़ करना है। x माइनस 3 x माइनस 1। ठीक है, अब x माइनस 1 हमने यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया था? x² माइनस 3x। तो हमने यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हमने साइन चेंज करने हैं, ये और ये हो गया कैंसिल। जब ये कैंसिल हुए तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया? -4 प्लस 3 -x, और यहाँ पे प्लस 3 एज इट इज़। फिर हमने यहाँ पे क्या करना है? x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है किसको? -1 को। जब हमने मल्टीप्लाई करवाया इसको इसके साथ तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। फिर हमने यहाँ पे क्या करना है? साइन चेंज किए तो ये वाला और ये वाला कैंसिल, और देन फिर ऊपर भी पॉजिटिव था और नीचे नेगेटिव था, ये भी हो गया कैंसिल। तो हमारे पास इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल आया x माइनस 3। बस हमने ये देखना है कि ये जो हमें वैल्यू दी हुई है ये हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है या नहीं है। और हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगी वो सारी चीज़ों को डिवाइड कर देगी और लास्ट में हमारे पास 0 रह जाएगा। जब हमारे पास 0 रह जाएगा तो हमें पता चल जाएगा हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x माइनस 3 है।
आई होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर इजीली समझ आया होगा। तो आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है ताकि जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर हो वो आप लोगों तक इजीली पहुंच सके।